घर वाले बोलेंगे अरे जिम ही करते रहेगा या कुछ काम भी करेगा। पूरी दुनिया में उससे मुश्किल कोई काम नहीं है। जॉब पे इफेक्ट हो तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आई तो बॉडी बिल्डिंग नहीं होगा, सिंपैथी या कुछ बेचारा कोई समझे नहीं यार अभी नहीं होगा। मैं नहीं बताना चाहता। Hello everyone, my name is Harmeet Singh and I am a professional bodybuilder and freelancer trainer. So it all started in the year 2012. 2012 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। I was working, but working के साथ में मेरा दिमाग भी काम कर रहा था। जो है मैं सुहास कामकर सर है उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। लाइक 2 years मेरा कॉलेज था माटुंगा में और उनका सर का जिम था, सुहास कामकर सर का जिम था माहिम में। सर का वर्कआउट देखता था, सीखता था उनसे बहुत कुछ। उसके बाद एक लेक्चर बंक करके देन आई यूज्ड टू गो टू माय कॉलेज। सो फाइनली 2010, 2011, 2012 मैंने ये किया। फिर आई डिसाइडेड कि लाइक लेट्स डू इट प्रोफेशनली। फर्स्ट कॉम्पिटिशन 2012 में 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bang on continue without stopping anything। किसी से मोटिवेट होके या किसी को देख के तो नहीं बोलूँगा मैं, या किसी से मोटिवेट होके नॉर्मली मैंने जिम ज्वाइन किया था। ना किसी को देखा था, ना किसी को मोटिवेट हुआ था, ना कुछ, नॉर्मली जिम ज्वाइन किया था। लाइक फ्री टाइम है, खाली सुबह कॉलेज होता है, पूरा दिन फ्री होता है, क्या करें। तो जिम ज्वाइन किया, एक जिम से फिर दूसरे जिम, नॉर्मल जिम, व्यायामशाला जिम। तो व्यायामशाला जिम जब भी ज्वाइन किया मैंने तो उसमें एक सर थे। तो दिस इज़ मैं थोड़ा पीछे आ गया, 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एक सर थे राजेश यादव। तो आई ओ हिम एवरीथिंग। नॉर्मल ट्रेनर्स की तरह नहीं थे वो, बट अगेन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे वो। तो उनसे कुछ पूछो, बात करो तो नॉर्मल शॉर्ट में आंसर देके हाँ ठीक है फाइन, ठीक है फाइन। तो जब भी उनका मेरा फर्स्ट कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग शो जो मैं देखने गया था, वो compete कर रहे थे वो राजेश यादव सर। तो मैं उनका कंपटीशन देखने गया था, दादर में था। तो दैट टाइम आई वाज अराउंड 17-18 साल का हूँ। वो मैंने जब भी अपनी लाइफ में फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखा था टीवी में। मतलब वैसे तो बहुत देखा था, इंटरनेट वीडियो ना, यूट्यूब, बट प्रोफेशनली जो फर्स्ट कंपटीशन मैंने उनका लाइव उनका देखा था। तो ऐसे होने लगा कि एवरी मंथ 1-2 बार तो मैं कंपटीशन देखने उनका जाता ही था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर कैसे करते हो सर, क्या करते हो सर, तो उनसे बात कर करके ऐसे होता है, उन्होंने थोड़ा बताया ऐसे करना होता है। बिकॉज नॉर्मली बॉडी बिल्डर जो भी होता है वो जल्दी ओपन अप नहीं होते, बिकॉज वो लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, इतना कुछ करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है, डाइट करना होता है, क्लाइंट्स को ट्रेनिंग कराना होता है, जॉब करना होता है, फैमिली, एवरीथिंग ना। तो थोड़ा शॉर्ट में आंसर देके हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ। उस टाइम पे मैं वेजिटेरियन था। तो वेजिटेरियन सुन के ही उसको लाइक कोई बॉडी बिल्डर को बोलेगा कि तो लाइक 50% इंटरेस्ट हो तभी कट हो जाता है, वेजिटेरियन क्या बॉडी बनाएगा। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अभी घर वाले बोलेंगे अरे जिम ही करते रहेगा या कुछ काम भी करेगा, हाँ। तो स्टार्ट देखते हो कि कुछ काम मिल जाए या कुछ, बट जिम तो करना ही है। जिम की एक होता है, एक आदत लग जाती है, एक आदत लग गई है अभी, जिम तो करना ही है। तो ग्रेजुएशन हो गई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अपना करियर संभालना है, राइट, करियर। तो करियर पे फोकस करके पोस्ट MBA मार्केटिंग में। तो ऐसे लाइक, बट एक्सरसाइज अपना जिमिंग प्रोफेशनल नहीं, एवरीडे एक डिसिप्लिन होता है कि सुबह उठना है, जिम जाना है, तो उसके बाद अपना डे स्टार्ट करना है। अगर सुबह अर्ली कॉलेज भी जाना है तो शाम को आके जिम जाना है, फिर अपना डे एंड करना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड 3 ब्रदर्स। मेरे फादर अकेले थे, लाइक ही वाज अर्निंग अलोन। सो डिफ़िकल्ट टाइम टू डू बॉडी बिल्डिंग। लाइक ऐसे जिम करते करते बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट देखते इंटरेस्ट आया तो लाइक लेट्स ट्राई करने गए। तो यार इससे डिफ़िकल्ट तो पूरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और इससे इंटरेस्टिंग भी पूरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम, करोगे तो यार तो ऐसे लगेगा कि यार कहाँ पे क्या कर रहे अगर करेंगे तो। और नहीं करेंगे तो एक भी दिन रात में नींद नहीं आएगी, आज जिम नहीं गया।
फिर आप फाइनली उतरते हो, डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे करना है। तभी आपको एक चाहिए होता है टीचर। एक टीचर जो आपको खाली सपने नहीं दिखाए कि अरे ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको शीशा दिखाए, शीशा दिखाए मतलब आपको रियलिटी बताए। बॉडी बिल्डिंग है सबसे मुश्किल काम है पूरी दुनिया में। वो है अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, अपनी टंग, अपनी जीभ पे कंट्रोल करने का। ठीक है, पूरी दुनिया में उससे मुश्किल कोई काम नहीं है। भले वो बात करने में हो, खाने में हो, किसी के बारे में बोलने में हो, या कुछ भी करने में हो, तो वो कंट्रोल करना होता है बॉडी बिल्डिंग में। एक पॉइंट आता है, उसके बाद आप बोलते नहीं यार अभी नहीं होगा। जैसे मैं जॉब कर रहा था, उसका भी एक पॉइंट था, मेरा कंपटीशन था। तो उसके बाद मेरा मेरा विजिट था अहमदाबाद में, गुजरात में। कंपटीशन मिस कर स्किप कर दिया, बट विजिट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर विजिट नहीं किया तो जॉब पे इफेक्ट होगा, जॉब पे इफेक्ट होगा तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आई तो बॉडी बिल्डिंग नहीं होगा। तो ऐसे जॉब छोड़ दी। जॉब इसलिए छोड़ी थी बिकॉज मुझे एक बैकबोन, बैक सपोर्ट बोलते हैं, वो मिल गया था, जिसने मुझे प्रॉमिस किया था यार तो आप अपना जॉब छोड़ दो, आपकी जो भी सैलरी है मैं आपको दूंगा, आप मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करना। तो मैं सिर्फ उनको ट्रेनिंग करता था, पूरे दिन में एक बंदे को ट्रेनिंग करता था, और वो मुझे मेरे जॉब की जो सैलरी थी वो पूरी सैलरी मुझे देते ट्रेनिंग की। और MBA के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लाइक मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, बट फिर भी वो बंदा लाइक दैट टाइम वो समझा, ही अंडरस्टूड कि लाइक इसमें पैशन है, इसको करना है। तो उनका नाम है विद्युत जामवाल। तो उन्होंने हेल्प किया मुझे बहुत फॉर बॉडी बिल्डिंग, इनिशियली एवरीथिंग अबाउट लाइफ, बहुत कुछ समझाया, डिसिप्लिन। बिकॉज वो खुद भी एक इज़ वेल नोन मार्शल आर्टिस्ट, उनको पता है उन्होंने कैसे, सेम ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है, लाइक मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ऑफकोर्स, बट बात है कि वो समझ गए कि यार इसका पैशन है, इसको करना है, तो लेट्स हेल्प हिम। ही थॉट कि पैशनेट बंदा है, इसको हेल्प करते हैं। तो अगेन ट्रेनिंग उनके थ्रू, फिर और ट्रेनिंग्स, फिर और ट्रेनिंग्स, फिर अपना बॉडी बिल्डिंग प्लस अपनी डाइट, फिर अपना सब प्रॉपरली चालू हो गया। सो बॉडी बिल्डिंग में लाइक जितना भी आप, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप ये गेम में इन्वॉल्व होते जाते हो, जैसे उतना ही इंटेंस ये गेम और डीप होते जाता है, राइट। तो बहुत सारे लोग, मैं जैसे बता रहा था, सपोर्ट करते हैं, है ना। मेंटल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मेंटल सपोर्ट आपको, मेन सोर्स मेंटल सपोर्ट का खाली एक ही जगह है, जो है आपका घर, आपकी फैमिली, ठीक है। तो उसके अलावा बाहर से मेंटल सपोर्ट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं आप अपने आप को खुश रखने के चक्कर में आप दूसरों को नाराज़ कर रहे हो, अपने सेल्फिश रीज़न हो गया आपका, फिर आप सेल्फिश बन जाओगे। आपको सेल्फिश नहीं बनना है। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ ब्यूटीफुल गेम, बॉडी बिल्डिंग इज़ लविंग गेम, बॉडी बिल्डिंग इज़ सेल्फ लविंग, ओके। और आप सेल्फ लविंग के चक्कर में किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। तो फैमिली प्लस अपना गेम प्लस अपना डिसिप्लिन, ब्यूटीफुल लाइफ। नाउ बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, फिटनेस क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है। बॉडी बिल्डिंग एक टोटली डिफरेंट गेम है। नाउ फिटनेस क्या है, फिटनेस आपकी लाइफ है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई आके फिटनेस के नाम पे बॉडी बिल्डिंग कराए, ज़रूरी नहीं है हर कोई आके बॉडी बिल्डिंग करे। किसी के बस की बात नहीं है बॉडी बिल्डिंग करना। हार्डली 1% जो पॉपुलेशन है, मैं प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। मैं नो एनी डिसरिस्पेक्ट या एनी कुछ नहीं, मैं ऐसे नहीं कि मेंस फिजिक या किसी की, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। मैं कोई दूसरे बॉडी बिल्डिंग के अंडर जितने भी सब कैटेगरीज है, मेन जो बोलते हैं ना रूट, तो बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है। बाकी जितनी 10 कैटेगरी आई है, और फिटनेस, क्लासिक फिजिक, और भी दूसरे एक्स, सब में मेहनत है, ओके। A to Z सब में मेहनत, बट मैं बॉडी बिल्डिंग जो सबका बाप बोलते हैं ना, जो मेन रूट, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। हर कोई नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा कोई भी बंदा नहीं कि आया चलो मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ 2 साल 3 साल, उसके बाद नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, नहीं कर सकता हर कोई। तो मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ जो हर कोई कर सकता है। सो फाइनली मैं कोई अपना गुरु या कोई मोटिवेशनल ऐसे मेरे को लाइन तो पता नहीं है, बट मुझे खाली इतना पता है मैंने किया है, और मैंने जिस
सर्कमस्टेंस में किया है, जिस हालत में मैंने किया है, वो मैंने नहीं बताया यहाँ पे, और मैं नहीं बताना चाहता बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई सिंपैथी या कुछ बेचारा कोई समझे, बिकॉज हम बॉडी बिल्डर, हम लोग दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम करते हैं और सबसे डिफ़िकल्ट गेम खेलते हैं। तो हमें कोई बेचारा बोले या कोई बोले या उसको हेल्प करो, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप की खुद हेल्प कर सकते हैं, और तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैंने किया है, हर कोई कर सकता है। They say that the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. बॉडी बिल्डिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ मिसकंसेप्शन बहुत है। हम LTF की ओर से हरमीत सर जैसे हर एक एथलीट को, हर एक स्पोर्ट्स के एथलीट को हम यहाँ लाने की कोशिश करें कि आपको सही नॉलेज मिले, इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। Until then, keep talking fitness.